हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स। ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको रिएक्शन के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करवाऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो स्टूडेंट, बिना देरी करे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली रिएक्शन है, यहाँ पे हम देख लेते हैं मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। तो पहले स्टूडेंट हम समझ लेते हैं, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑलवेज मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एक मेटल है कॉपर। अगर कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, जिसका कलर ब्लैक होता है। सेकंड क्वेश्चन, मैग्नीशियम्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसका कलर व्हाइट कलर का होता है। ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बनता है। नेक्स्ट टॉपिक समझ लेते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं स्टूडेंट। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों बिहेवियर रखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक मेटल ऑक्साइड्स हैं। मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं एंड बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। तो जब मेटल ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है एंड वाटर रिलीज हो जाता है। सेम इसी तरीके से जब मेटल ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है एंड वाटर रिलीज हो जाता है। जिंक ऑक्साइड ये भी एक मेटल ऑक्साइड है स्टूडेंट्स। एम्फोरेटिक ऑक्साइड्स हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी और जिंक ऑक्साइड भी। तो जिंक ऑक्साइड्स एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, इसलिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गया। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करवाने पर जिंक क्लोराइड बनता है एंड वाटर रिलीज हो जाता है। सेम इसी तरीके से अगर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन यानी कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम जिंकेट फॉर्म्ड होता है एंड वाटर रिलीज हो जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करवाने पर सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मेटल रिएक्ट विद द वाटर। यहाँ पे आपको कौन कौन से मेटल वाटर के किस तरीके से रिएक्ट करते हैं डिफरेंट वे में, इसके लिए आपको रिएक्टिविटीज को लर्न करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के जो 3 मेटल्स हैं पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम्स, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन करने पर स्टूडेंट क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इसके बाद जो मैग्नीशियम मेटल है वो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है एंड मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ये गर्म और ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और बस स्टूडेंट्स मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म्ड होता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। बाकी की जो मेटल्स हैं वो वाटर के किसी भी स्टेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठंडे, गर्म या फिर स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करते। मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे स्टूडेंट ये मेटल है और ये हो गए एसिड्स। अगर मैग्नीशियम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये सारे सॉल्ट हैं और ये हाइड्रोजन गैस होती है। तो मैग्नीशियम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आयरन की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो आयरन क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जिंक मेटल की रिएक्शंस अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक सल्फेट प्रोड्यूस होता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, इवॉल्व होती है। अब स्टूडेंट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। अभी तक आपने ये देखा कि मेटल्स जो है वो एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो उसमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसलिए मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? तो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट होता है। मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइज होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और खुद जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐसे दो मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो वो कौन कौन से मेटल हो गए? एक हो गया मैग्नीशियम और दूसरा हो गया मैग्नीज। मैग्नीशियम की रिएक्शंस अगर नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट, मैग्नीज की रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो मैग्नीज नाइट्रेट प्लस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऐसे दो मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, बाकी मेटल रिएक्ट नहीं करते। तो आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, रोस्टिंग एंड सैल्सिनेशन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस में डिफरेंसेस आ जाते हैं या फिर उसमें रिएक्शंस आती हैं। तो रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टूडेंट्स। तो रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड और, यहाँ पे देखो सल्फर है स्टूडेंट, तो यानी कि सल्फाइड और बोल सकते हैं या फिर मेटल सल्फाइड बोल सकते हैं। रिएक्शंस, सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड्स, ठीक है, सल्फाइड और आर कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड्स बाय हीटिंग देम विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रोस्टिंग प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कभी मेटल सल्फाइड्स, या हम इसको सल्फाइड ओर्स भी बोल सकते हैं, जब मेटल सल्फाइड्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट किया जाता है तो वो मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। सैल्सिनेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द कार्बोनेट्स और आर कन्वर्ट इनटू द मेटल ऑक्साइड्स बाय हीटिंग देम विद द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मेटल कार्बोनेट यानी कि जो मेटल के कार्बोनेट्स हैं वो हीट करने पर मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम सैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं थर्मिट रिएक्शन किसे कहते हैं, इसे थर्मिट प्रोसेस में बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आयरन ऑक्साइड्स हैं अगर उसमें एल्यूमिनियम पाउडर मिक्स कर दिया जाए तो उसमें जो आयरन प्रोड्यूस होती है वो मोल्टर फॉर्म में होती है, और इसका यूज़ रेलवे ट्रैक्स में जो क्रैक्स होती हैं, उनकी दरारें जो होती हैं उनको फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर मशीनरी में जो दरारें आ जाती हैं उसको फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम थर्मिट प्रोसेस बोलते हैं या फिर थर्मिट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। फिर रिडक्शन किसे कहते हैं, तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोल रखा था, रोस्टिंग्स में यहाँ पे सल्फाइड्स और ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पे मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सल्फाइड और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पहले रोस्टिंग प्रोसेस और उसके बाद रिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सल्फाइड और में से जब उसको हीट करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मेटल ऑक्साइड्स को अगर हम कार्बन के प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं तो वो मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि मेटल ऑक्साइड से सीधा मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सी क्या होता है, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो कार्बन है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। सेम इस तरीके से आपको सैल्सिनेशन में यही करना है। सैल्सिनेशन में कार्बोनेट के ओर्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट के ओर्स डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। अब मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालने का क्या तरीका है, रिडक्शन प्रोसेस। सेम वही, मेटल ऑक्साइड्स में कार्बन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है जिंक में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको इस चैप्टर के मोस्ट रीजन बेस्ड क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन बताऊंगी। तो इसका बेनिफिट पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टूडेंट, आपके इस लाइक एंड शेयर से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि इस तरीके की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और उनकी पढ़ाई कीजिए।